बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। हाँ, मेहरबान ने देर तो ज़रूर की, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ही काम की चीज़ लाया हूँ। इतने काम की चीज़ है कि तुम्हें टेंशन पड़ जाएगी क्या वाकई एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस करने वाला है। डेफिनेटली नहीं करेगा, लेकिन इन अ लॉन्ग रन क्या पता हमें। और सेकंड रीज़न जिसकी वजह से नहीं करेगा, अगर तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि तुम्हें ऐसी अब कूल चीज़ें मैं बताता रहूँगा। तो ये मेरे पास एक डिज़ाइन था जो कि मैंने फिग्मा कम्युनिटी स्टोर से पिक किया, और इसको जब मैंने कोड में कन्वर्ट किया तो ये तुम्हारे सामने इस वक्त ये हमारे पास डिज़ाइन है सारा। ये A to Z सेम है, बस एक वाइड डिफरेंस जो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर आइकन का है। अगर तुम फिग्मा डिज़ाइन पर देखो तो हमारे पास ये आइकन था, जबकि यहाँ पर ये नहीं है। बाकी इसमें यूज़ होने वाली तमाम SVGs, A to Z कलर्स वगैरह ये सब एक ही प्रॉम्प्ट पर हुआ है। इसने SVGs को खुद डाउनलोड किया है, और इवन का अगर तुम्हारे डिज़ाइन में पिक्चर्स भी है ना, तो ये इन पिक्चर्स को भी डाउनलोड करके यूज़ कर लेगा। ये इतनी परफेक्ट या इतनी कमाल की चीज़ है, एंड इट्स फ्री। तो सबसे पहले तो तुमने कर्सर AI जो है उसको इंस्टॉल कर लेना है, और उसमें तुमने विजुअल स्टूडियो कोड या जो भी तुम कोड एडिटर यूज़ करते हो उसको इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है, इंस्टॉल करोगे तो वो खुद पूछ लेता है, तो तुम वो उसको कर लोगे। वैसे वो ऐसे जितना इशू नहीं है। तो ये मैंने इसको एक कमांड दी थी, तो उसके बाद ये तमाम इसने खुद ही रन की, और उसके बाद इसने मुझे ये डिज़ाइन दिया। तो अब इसको हम करेंगे कैसे, तो हम बढ़ते हैं उस तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसको अब इंस्टॉल कैसे किया जाए। तो ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और अगर तुम इसमें नीचे आओ तो तुम्हें इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी मिल जाएगा। ये देखो, ये इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली मैं तुम्हें यहाँ बताने वाला हूँ कि इसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी ये इसने खुद भी कोई वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इसमें कोई इंस्टॉलेशन गाइड नहीं है। तो इस कमांड के थ्रू तो ये सिर्फ सर्वर को रन करेगा, लेकिन उससे पहले हमें इस रैपो को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम सिंपली यहाँ पर कोड पर आ सकते हो, और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है। तो इसके बाद सिंपली इसको अपने टर्मिनल पर गिट क्लोन करो, और यहाँ कमांड लिखकर इसको एंटर कर दो। जब तुम इसको एंटर कर दोगे तो क्या होगा, तुम्हारे सामने ये वाली रैपो डाउनलोड हो जाएगी, फिग्मा कॉन्टेक्स्ट MCP के नेम से ये जो आ रही है। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो इसके बाद सेकंड स्टेप है PNPM इंस्टॉल। देखो, अगर तुम NPM यूज़ करते हो तो शायद ये तुम्हारे लिए एक नई चीज़ होगी, तो इसको तुमने इंस्टॉल कर लेना है। तुमने यहाँ पर नोड पैकेज मैनेजर को यूज़ नहीं करना, तुमने PNPM को यूज़ करना है। तो उसको इंस्टॉल करने का एक तरीका तो आई थिंक ये होता है कि npm इंस्टॉल PNPM, या अगर कोई और मेथड भी है तो वो देख लो कि तुम अपने फाइल्स को PNPM के थ्रू कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, तो वो तुम सीख लो। अब क्या करना है तुमने कि तुमने PNPM इंस्टॉल करना है, लेकिन एक बात याद रखना कि हमें सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना है, और यहाँ पर हमें PNPM इंस्टॉल लिखना है। या तुम ये इंस्टॉल कर दोगे तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे पास ये नोड मॉड्यूल्स की फाइल्स आ जाएंगी। जब फाइल्स आ जाएंगी उसके बाद सिंपली तुमने क्या करना है कि इस फाइल को अंदर जो कंटेंट है उसको कॉपी करके .env में डालना है। तो बजाय कि हम कंटेंट को कॉपी करें, हम सिंपली इस फाइल को ही रिप्लेस कर देते हैं, और इसको मैं यहाँ पर यूँ कर दूँगा। यहाँ पर मेरी ऑलरेडी फिग्मा की API की आ रही है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको चेंज किया हुआ था। तुम्हारे सिनेरियो में यहाँ पर API की नहीं आएगी। अब तुम्हें ये API की कहाँ से मिलेगी, उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने फिग्मा स्टोर में आना पड़ेगा। यहाँ पर तुम क्लिक करो, इसके बाद तुम सेटिंग्स में आओ, सेटिंग्स में सिक्योरिटी, और ये तुम्हारे पास सामने एक की आ जाएगी। शायद तुम्हारे सिनेरियो में यहाँ पर शो नहीं हो रहा होगा, तुम्हारे पास इस तरह एक एम्प्टी होगा। तो तुमने क्या करना है, जनरेट न्यू टोकन पर क्लिक करना है, और उसके बाद इस टोकन को हम कुछ भी नेम दे देंगे फिग्मा, और ये हमने जनरेट पर क्लिक कर दिया। अब सिंपली हम इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, और इसको हम यहाँ पर आगे पेस्ट कर देंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ स्टेप है वो है कि हमने सर्वर को रन करना है। उसके लिए हमें ये कमांड रन करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले तुम अपने सर्वर्स में जाकर MCP सर्वर को ऐड कर लो। सेटिंग में जाओ, MCP, यहाँ पर तुम देख सकते हो इस वक्त कोई भी सर्वर ऐड नहीं है। तो सिंपली तुम इस पर क्लिक करो, और यहाँ पर सर्वर को ऐड कर दो। सर्वर को ऐड करने के लिए तुम्हें पहले यहाँ पर इस कमांड को रन करना पड़ेगा, तो हम उसको फ़िलहाल रन कर लेते हैं। तो जैसे कि तुम देख सकते हो इस वक्त हमारा सर्वर जो है वो लाइव है पोर्ट 333 पर। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट, सर्वर नेम में हम यहाँ पे फिग्मा MCP जो भी तुम लिखना चाहो वो लिख सकते हो। अगर तुम देख सको तो ये हमारे पास इस वक्त ग्रीन डॉट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सर्वर लाइव आए। और हाँ, अगर तुम कभी भी जब कोड को कन्वर्ट कर रहे हो और तुम देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, तो सिंपली क्या करो, इसको डिसेबल करके एनेबल कर देना। ठीक है, मतलब प्रोसेस के दौरान ही तो ये काम करना शुरू हो जाएगा।
ये कभी कभी इशू करता है, लेकिन ऐसा इतना भी इशू नहीं करता। इसको करने का वैसे एक शॉर्टकट भी है, वो ये है कि बजाय इस सारे प्रोसेस से बचने के लिए तुम यहाँ स्टार्ट में आओ, सिंपली इस कमांड को कॉपी करो और उसमें आगे अपना API की डालोगे, तो ये तुम्हें सब कुछ ये रन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुछ सिनेरियोज़ में मेरे साथ इसने कभी कभी इशू किया था, तो इसलिए मैं इसको इस मेथड से करूँगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक न्यू चैट क्रिएट करेंगे और इसमें क्या होगा कि हम यहाँ पर इसको एक नया डिज़ाइन देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल चलो हम इसी डिज़ाइन को पिक कर लेते हैं, या फिर इसको, आई थिंक सेम डिज़ाइन है तो शायद हमें कुछ नया देखना चाहिए। चलो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी चीज़ को डुप्लिकेट करने की ट्राई करते हैं। इस पर राइट क्लिक करो, कॉपी लिंक टू सिलेक्शन। अब तुमने करना क्या है, यहाँ पर सिंपली इसको बता देना है जो भी तुम करना चाह रहे हो। क्रिएट दिस फॉर मी इन रिएक्ट टेलविंड, और सिंपली तुमने इसको पेस्ट करना है। और यहाँ पर व्हाट आई प्रेफर के 3.7 सोनेट थिंकिंग यूज़ करो। 3.7 सोनेट सिंपल से वो बेटर है, लेकिन इस सिनेरियो में चलो हम एक 3.5 पे ही रन करके देख लेते हैं, तो देखते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है। अच्छा, इसको बहुत बड़े अगर डिज़ाइन दोगे तो ये उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि इमेजेस वगैरह डाउनलोड करने में कुछ टाइम लगता है वो सब चीज़ें। तो ये फ़िलहाल टेस्ट के लिए हमने उसको एक छोटी सी चीज़ दी है, तो देखते हैं फिर ये हमें कैसे रिजल्ट्स देते हैं। तो हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा, तो मैं रिजल्ट्स के बाद तुम्हें मिलता हूँ। देखो पहले गेट फिग्मा डाटा जो है वो रन हो चुका है, और इसको फ़िलहाल ये इसकी नोड ID मिल गई है, तो हम इसको यहाँ तक एक्सेप्ट कर लेंगे। जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो अब ये अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएगा। तो अब हम सेकंड स्टेप का वेट करेंगे, तो हम इसको दोबारा से ये वाली कमांड हमें कह रहा है रन करो, तो हम कर लेते हैं, ठीक है, और हम इसका वेट करेंगे। इसके बाद हमें एक और कमांड का कह रहा है, तो हम इसको भी रन कर लेते हैं। अब देखो इसने खुद ही डिज़ाइन में से डिटेक्ट किया कि हीरो आइकन्स वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि फिग्मा में भी उसकी वही लाइब्रेरी है। तो सिंपली हम इसको एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से। हाँ तो भाई ये सब इसने कोड कर दिया, तो ये मीन सब फाइल्स को एक ही बारी में एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ताकि हम दोनों जो है वो रिज़ल्ट्स जो है वो इकट्ठे ही देख सकें। तो फ़िलहाल क्या इशू आ रहा है, अच्छा इसने थोड़ा सा इशू ये किया कि इसने ये ऐप के नेम से इसमें अलग बना दिए, तो हम इसको मूव कर लेते हैं हमारे कंपोनेंट्स के अंदर। तो हमने फिलहाल इसको इंपोर्ट किया, इसको अब हम अपने फिग्मा डिज़ाइन से मैच करते हैं। ये हमारा फिग्मा डिज़ाइन है और ये इसने हमें जनरेट करके दिया है। तो अगर इसको मैं मोबाइल व्यू में ले जाऊं तो ये तुम देख सकते हो, तुम्हें यहाँ पर ख़ास कोई डिफरेंस नज़र नहीं आने वाला। अगेन इसने SVG को यहाँ पर थोड़ा सा इशू किया, इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया। अब बाकी ऐसे जिसमें कोई इशू नहीं है, बाकी छोटी मोटी चेंजेस तुम खुद कर सकते हो और इसको परफेक्ट बना सकते हो। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी, और मैं ट्राई करूँगा कि हर वीकेंड पर तुम्हारे लिए इस तरह की न्यू चीज़ें ला सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर तुम ये टूल्स नहीं सीखोगे तो तुम डेफिनेटली रिप्लेस हो जाओगे। तो आज की वीडियो के बस इतना ही, सब्सक्राइब कर देना। श्यों।